हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आकाश गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल डिजाइन टू फ्यूचर। वेलकम। आज हम स्टार्ट करते हैं सॉलिडवर्क्स में पार्ट मोल्डिंग के अंदर रेफरेंस ज्योमेट्री के बारे में जानने की। बेसिकली रेफरेंस ज्योमेट्री होता क्या है, आप नाम से भी समझ पा रहे हो कि रेफरेंस ज्योमेट्री मतलब ज्योमेट्री बनाने के लिए अगर मुझे किसी चीज़ की हेल्प चाहिए, रेफरेंस चाहिए, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं रेफरेंस ज्योमेट्री। इस कमांड के अंदर, इस क्राइटेरिया के अंदर कई सारे कमांड्स होंगे, जैसे कि प्लेन, एक्सेस, कोऑर्डिनेट सिस्टम, पॉइंट। ठीक है, तो इन सब के बारे में स्टेप बाय स्टेप हम जानते चलेंगे विथ प्रैक्टिकल यूजेस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं अब। जैसा कि मैं एक प्लेन चूज करके यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ सबसे पहले। ये हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, अब इसके बाद से मुझे प्लेन यूज करना है। ठीक है, रेफरेंस ज्योमेट्री में गया, यहाँ पे प्लेन। ठीक है, बेसिकली ये प्लेन है क्या? ठीक है, तो प्लेन यहाँ पे आप देख रहे हो, फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन, राइट प्लेन। ठीक है, इन तीन प्लेन के अलावा अगर कोई आपको और एक्स्ट्रा प्लेन चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे प्लेन, रेफरेंस ज्योमेट्री वाला, ये वाला प्लेन। ठीक है, तो किस तरीके से यूज करते हैं, जैसे देखो, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि तीन प्लेन यहाँ पे, इसको हम शो करा लेते हैं ऐसे सेलेक्ट करके। तीन प्लेन आप देख रहे हो यहाँ पे। मुझे कुछ ऐसा प्लेन चाहिए जो इसके सरफेस है, इसके सरफेस से यहाँ से 100 mm या 200 mm कुछ के डिस्टेंस पे हो। ठीक है, तो उसके लिए हम लेंगे रेफरेंस ज्योमेट्री और प्लेन। ये हमारा प्लेन आ गया। ठीक है, तीन रेफरेंसेस आ रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट रेफरेंस, सेकंड रेफरेंस एंड थर्ड रेफरेंस। ये तीन रेफरेंस क्या है मैं बता दे रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट रेफरेंस, सेकंड रेफरेंस एंड थर्ड रेफरेंस। जब भी मुझे कोई प्लेन लेना हो, ठीक है, तो उसके लिए हमें तीन एक्सिस डिफाइन करने होंगे। ठीक है, अगर वहाँ पे मिनिमम 2 एक्सिस तो होने ही चाहिए। ठीक है, जब भी वो प्लेन हमारा डिफाइन होगा। ठीक है, जैसे कि प्लेन जो होता है हमारा, प्लेन क्या होता है हमारा, एक्स और वाई एक्सिस, 2 एक्सिस में होते हैं हमारे प्लेन। ठीक है, जेड एक्सिस में तो होता नहीं है, एक्स और वाई एक्सिस में होता है। तो प्लेन के 2 एक्सिस होते हैं, तो उसको बनाने के लिए भी हमें 2 एक्सिस चाहिए, मतलब 2 रेफरेंस चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो रेफरेंस हमें सेलेक्ट करने होंगे। 2 रेफरेंस से ये मतलब नहीं है कि पहले रेफरेंस में मुझे एक रेफरेंस देना है, दूसरे रेफरेंस में मुझे एक रेफरेंस देना है। इसका मतलब ये नहीं हुआ, मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि पहले रेफरेंस में आप 2 रेफरेंस वाला कोई रेफरेंस ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। जस्ट लाइक मैं फर्स्ट रेफरेंस में यहाँ से इसके सरफेस को अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो सरफेस में कितने एक्सेस हैं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा फुलफिल यहीं पे कंडीशन हो जाएगा। जैसे इसको सेलेक्ट किया हमने, तो यहीं पे मेरा कंडीशन फुलफिल हो गया कि एक 2 एक्सेस वाले प्लेन को बनाने के लिए एक हमने 2 एक्सेस वाले रेफरेंस को सेलेक्ट कर लिया, तो ऑटोमेटिकली एक प्लेन बन जाएगा। बस आपको यहाँ पे डिस्टेंस वैल्यू फीड करनी है। आया समझ में आपको? ठीक है, ओके कर देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, जैसे फिर से देखो आप, मैं इसको अंडू करता हूँ और यहाँ से दोबारा लेता हूँ मैं प्लेन। ठीक है, अब हमने यहाँ पे इस वाले बॉक्स में इस पॉइंट को हमने सेलेक्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये येलो कलर का ऑप्शन आ रहा है। अब इस केस में क्या होगा हमारा, ये हमारा, ठीक है, और जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे एक येलो कलर का फ्रेम आ गया है। ठीक है, तो येलो कलर का फ्रेम क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी फुली डिफाइंड नहीं हुआ, क्योंकि हमने एक पॉइंट सेलेक्ट किया। पॉइंट का तो एक ही एक्सेस होता है, एक्स और वाई एक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे वर्टेक्स हमने सेलेक्ट किया, तो इस वजह से यहाँ पे एक और रेफरेंस चाहिए इसको। जैसे इस पॉइंट को लिया मैंने, इस पॉइंट को और सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, ये देखो आप। ठीक है, तो भी नहीं आया क्योंकि पॉइंट इंडिविजुअली है यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं इसको डिलीट करके मैं ये एक्सेस सेलेक्ट करता हूँ, ये एज, इसको लिया हमने, और सेकंड रेफरेंस में हमने इसको सेलेक्ट किया। ठीक है, तो देखो
इस एज और इस एज से रिलेटेड जो भी हमारा प्लेन होगा यहाँ पे आके लग जाएगा इस तरीके से कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने डिफाइन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ऐसा समझ में आपको? एक बार और देखते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने रेफरेंस ज्योमेट्री में गए, सॉरी रेफरेंस ज्योमेट्री प्लेन। अब फर्स्ट रेफरेंस ये पूछ रहा, फर्स्ट रेफरेंस हमने इस वाले एज को सेलेक्ट किया, ठीक है, और इस वाले एज को सेलेक्ट किया। तो यहाँ पे देखो आपका, ठीक है, इन दोनों के एजेस को टच करते हुए एक हमारा प्लेन आके लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। अब जैसा कि आप देखो, मैं यहाँ से इस बॉडी के ऊपर एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। यहाँ पे एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। अब यहाँ से कुछ इसको ऑफसेट में करा दे रहा हूँ, अगर कुछ ऑफसेट करा दिया हमने, ठीक है। अब मुझे एक ऐसा एज, ऐसा प्लेन चाहिए जो इस एज को और इस एज को टच करते हुए, ठीक है। तो मैं यहाँ से रेफरेंस ज्योमेट्री से प्लेन लूंगा और इस एज को सेलेक्ट किया हमने और इस एज को सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे एक हमारा प्लेन आके लग जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। ओके कर दो क्या? तो ये इस तरीके से बन जाएगा। अब इस प्लेन पे आप नॉर्मल होके यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। एक बार और नॉर्मल होना है, यहाँ से नॉर्मल हो सकते हो, ठीक है। जैसे इस एज को लिया और इस एज को लिया, इससे रिलेटेड हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, देखो आप, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके के फंक्शंस को यूज करना हो तो हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं, ऐसा में आपको। ओके, अब एक बार और देखते हैं हम, ठीक है। जैसा कि मैं दूसरा पार्ट ओपन करता हूँ, टेम्पलेट यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है। अब मुझे एक ऐसा प्लेन चाहिए जो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को टच करते हुए बने। तो मैं क्या करूंगा, रेफरेंस ज्योमेट्री में प्लेन लूंगा और इन तीनों पॉइंट्स को सेलेक्ट करूंगा, 1 2 एंड 3। अब पॉइंट की किस में आप पूछ रहे हो कि पॉइंट पे 1D होता है, ये भी 1D है तो 2D हो गया? नहीं, इन पॉइंट्स का कोई एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं है, मतलब इस पॉइंट का वर्टेक्स जो होता है उनका कोई एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस किसी एक्सिस में फ्लो होगा, ये भी किसी एक्सिस में फ्लो होगा, ये भी किसी एक्सिस में फ्लो होगा। लेकिन अगर तीनों को एक साथ अगर हम सेलेक्ट करें तो जो पोजिशनिंग होगी वो फिक्स रहेगी हमारी, ठीक है। ज्योमेट्री पर्पस से, ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग मैं आपको डिफाइन करूंगा कि अगर मैं तीनों पॉइंट्स को मिलाता हूँ, मतलब 3 पॉइंट से पास होते हुए किसी लाइन को मैं डिजाइन करता हूं, तो उससे रिलेटेड जो हमारा ट्रायंगल बनेगा उसका पोजीशन फिक्स रहेगा हमारा। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट को मैं सेलेक्ट करूंगा तो इससे रिलेटेड जो भी हमारा फ्रेम बनेगा वो हमारा फिक्स हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका देखो आप, ये हमारा तीनों को टच करते हुए ये बन गया, ठीक है। इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, इसको भी कर रहा है हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, वर्टेक्स के बेसिस पे। तो आपको समझ में आया कि अगर मुझे प्लेन किसी सरफेस के अकॉर्डिंग बनाना है तो सिंपल हम यहाँ से प्लेन लेंगे इस वाले सरफेस को, ठीक है। सिंपल यहाँ से डिस्टेंस वैल्यू देके हम बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप, मुझे डायरेक्शन इसके अंदर चाहिए तो यहाँ से फ्लिप कर सकते हो, आप कितने डिस्टेंस अंदर चाहिए वो दे सकते हो, ठीक है। डायरेक्शन में फ्लिप कर दूंगा दोबारा। मुझे एक सिमिलर डिस्टेंस पे बहुत सारे प्लेन चाहिए, मोर देन 2। यहाँ से लिया, क्वांटिटी हम बढ़ा सकते हो, ठीक है। नहीं 40 है तो यहाँ से यहाँ तक 40, फिर उसके पहले वाले से इसके बीच का 40, फिर इन दोनों के बीच का 40, फिर इन दोनों के बीच का 40, जितना आपको बढ़ाना है आप बढ़ाते जा सकते हो, ठीक है। इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे कैंसिल करते हैं रेफरेंस ज्योमेट्री प्लेन। अब इस वाले बॉक्स में हम, जैसा कि हम पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एज सेलेक्ट किया, इसको लिया और इसको लिया, इन दोनों से टच करते हुए जो हमारा प्लेन होगा वो यहाँ पे बन जाएगा हमारा, ठीक है। इस तरीके से, ऐसा समझे आपको?
ठीक है, इस तरीके से भी हम यूज़ कर सकते हैं। एक और तरीका है बनाने का। प्लेन लिया हमने, जब आप एज सेलेक्ट करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कि अगर आप सेकंड रेफरेंस नहीं देते हो तो यहाँ पे आप उसके परपेंडिकुलर या उसके कोइंसिडेंट में ले सकते हो। जैसे हमने इसके परपेंडिकुलर ले लिया, यानी देखो आपका, यानी इस एक्सिस के, इस एज के परपेंडिकुलर आ रहा है, ठीक है। अब सेकंड रेफरेंस आप दे सकते हो इसको, ठीक है, तो ये इसकी कैपेबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब हमें इस एज के परपेंडिकुलर लेना है तो सेकंड रेफरेंस ये कैसे हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है ना हमारा। तो इस सेकंड रेफरेंस में से डिलीट करते हैं। अब हॉरिजॉन्टल प्लेन को ही मुझे सेलेक्ट करना होगा। जैसे इसको लिया हमने, सॉरी इसको नहीं लेंगे, जो हमारा परपेंडिकुलर होगा इस एज के, ये परपेंडिकुलर है, सॉरी यहाँ पे मुझे एज ही सेलेक्ट करना होगा। जैसे देखो अब इसको लिया हमने, आ गया अब हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ले लेंगे, ऐसा में आपको। अब इस एज को सिलेक्ट किया हमने, तो उस एज से टच होते हुए हमारा प्लेन आ जाएगा। अब देखो मैं यहाँ पे इस एज को सिलेक्ट करता हूँ, तो ये हॉरिजॉन्टल एज नहीं आ रहा है हमारा, ठीक है। मैं इस एज को सिलेक्ट करता हूँ, इस एज को, ठीक है, देखो आपका आ गया, ठीक है। इस एज को टच करते हुए और इस एज के परपेंडिकुलर हमारा एक प्लेन ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्लेन डिज़ाइन करेंगे, इसका प्लेन ड्रॉ कर लेंगे, ओके। जैसे देखो दोबारा एक बार और, रेफरेंस ज्योमेट्री प्लेन, अब हमने प्लेन लिया और इस फर्स्ट रेफरेंस हमने दे दिया ये एज, ठीक है। अब इस फर्स्ट रेफरेंस में कोइंसिडेंट, मतलब उसको टच करते हुए हो रहा है हमारा, ठीक है। अब सेकंड रेफरेंस में हमने इसको दे दिया या इसको दे दिया या इसको दे दिया, ठीक है। तो उसको इसको टच करते हुए जैसा फीचर बनेगा वो उस हिसाब से हमारा ये प्लेन ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूज़ कर लेंगे प्लेन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं हमारे वीडियोस को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।